मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या हुआ, मेरे को आवाज नहीं आ रही? ठीक है। ऑल गुड। थैंक यू। आराम से। और पैरों की पंजों से शुरू करते हैं, हाथ कमर के पीछे ताकि हमारी कमर सीधी रहे। पैरों की उंगलियों को अंदर और बाहर करेंगे धीरे धीरे। पूरा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे जब हम अंदर की तरफ करें उंगलियों को, और बाहर। अब पैरों के पंजों को आगे पीछे करेंगे और ध्यान रहे हमारे घुटने इसमें एकदम स्ट्रेच हो जाएंगे। अंदर, काफ मसल्स, थाइस सब में स्ट्रेच फील होगा। बाहर, अंदर, बाहर। इतना स्ट्रेच करना है कि हम कोशिश करेंगे हमारे टोज एकदम क्लोज से टच करने की कोशिश करें। मुश्किल होता है कई बार, बट रोज प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को ऐसे ही साथ में जुड़े रखें, पंजे पंजों के साथ, एड़ी एड़ी के साथ, और उसको राइट लेकर जाएंगे। और यहाँ पे हमारी नी बेंड होती है तो हमें कोशिश करना है कि हमें नीज अपनी स्ट्रेट रखनी है। राइट पैर की जो छोटी उंगली है वो एकदम हमारी मैट के साथ टच हो जाएगी। रिलैक्स। लेफ्ट लेके जाएंगे तो लेफ्ट पैर की छोटी उंगली एकदम मैट के साथ टच हो जाएगी। दोनों पंजे साथ में जुड़े हैं, एड़ी एड़ी के साथ जुड़े हैं। रिलैक्स। एक बार फिर करते हैं। राइट, हमारे घुटने सीधे रहे। रिलैक्स। लेफ्ट। रिलैक्स। अब इसी स्टेट में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम अपने पैरों के पंजों को और एड़ी को घुमाने की कोशिश करेंगे। दोनों पैरों के पंजे, एड़ी साथ में जुड़े हैं। घुटने सीधे रहें। पूरा स्ट्रेच फील होगा थाइस तक। रिलैक्स। ऑपोजिट डायरेक्शन। रिलैक्स। घुटने से अपनी लेग को बेंड करके राइट लेग को आगे और पीछे करेंगे 4 से 5 बार। कमर पे भी ध्यान देना है कि वो हम स्ट्रेट रखें। रिलैक्स। अब राइट पैर को अपने एड़ी को अपने लेफ्ट थाई पे ले आएंगे और एंकल की रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 4 से 5 बार क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो ये रोटेशन करते हैं तो एंकल खुलता है, जॉइंट्स, उसमें बहुत हेल्प होती है। रिलैक्स। अपने प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करेंगे, पैरों की उंगलियों के नीचे दबाएंगे। फिर और नीचे आते हुए पूरे पैर के पंजे को नीचे से एड़ी तक सारे पॉइंट्स को दबाएंगे। सभी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स लिंक्ड होते हैं यहाँ से, इसलिए पूरे पैर के नीचे तलवे को सब पॉइंट्स को दबाएंगे। हाथ की मुट्ठी बना के उससे भी कर सकते हैं ताकि सारे पॉइंट्स हमारे दब जाएं। रिलैक्स। अपनी एड़ी के यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं हमारे, उसको भी प्रेस करेंगे। एंकल पे रब करेंगे। अच्छे से प्रेशर देके रब करेंगे कि आपको फील होना चाहिए कि हीट जनरेट हो रही है। काफ मसल्स पे ऐसे भी प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो नीचे से पकड़ के प्रेस कर सकते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। रिलैक्स। अब अपने घुटने को नीचे मैट की तरफ प्रेस करेंगे अपने राइट हैंड से प्रेशर देते हुए। कमर सीधी होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड हमारा कमर के पीछे है ताकि हमारी बैक स्ट्रेट रहे। रिलैक्स। सांस भरते हुए घुटने को छाती के पास लेकर आएंगे जितना ज्यादा लेके आ सके। रिलैक्स। अब नीचे, एक बार और ऊपर। अब 3 से 4 बार थोड़ा तेज करने की कोशिश करते हैं। अब उस पैर के अंगूठे को लेफ्ट हैंड से पकड़ते हुए लेग को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे और घुमाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ध्यान दें कि हमारा घुटना सीधा हो जब हम लेग स्ट्रेट करें, और धीरे धीरे हम घुमाएं। ज्यादा जोर से नहीं घुमा सकते तो कोई बात नहीं। अब ऑपोजिट डायरेक्शन।
रिलैक्स। सेम रिपीट करेंगे हम अपनी लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट पैर को हम अपने राइट थाई के ऊपर ले आएंगे और एंकल की रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। 4 से 5 बार क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। अच्छे से पूरा एंकल रोटेट करना है कि आपको मूवमेंट पूरे एंकल में फील होना चाहिए। अब पैरों के तलवे के पॉइंट्स दबाएंगे, पैरों की उंगलियों के पॉइंट्स दबाएंगे अच्छे से। नीचे आते हुए पैर के पंजे के नीचे सारे पॉइंट्स दबाएंगे। आई होप सबको अच्छे से दिख रहा होगा। हाथ का मुक्का बना के, राइट हैंड का फिस्ट बना के उसके ऊपर टैप कर सकते हैं। एडी के जो नीचे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उसको प्रेस करेंगे। अपने एंकल को 2 उंगलियां ऊपर और अंगूठा नीचे ऐसे पकड़ के रब करेंगे। पूरा अच्छे से दबाना है कि आपको फील हो कि आपके एंकल को किसी ने बहुत टाइट से पकड़ा हुआ है। धीरे धीरे ऊपर जाते हुए अपनी काफ मसल्स, अब अपने घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे लेफ्ट हैंड से पूरा प्रेशर देते हुए, राइट हैंड कमर के पीछे ताकि हमारी बैक स्ट्रेट रहे। सांस भरते हुए छाती के पास लेकर आएंगे, सांस निकालते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, निकालते हुए नीचे। अब 3 से 4 बार थोड़ा सा तेज करें। रिलैक्स। अब लेफ्ट पैर के अंगूठे को राइट पैर से पकड़ेंगे और लेग को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। जब हम स्ट्रेट करें तो आप अपने लेफ्ट हैंड का सपोर्ट भी दे सकते हैं ताकि हमारा घुटना सीधा हो जाए। और एंटी क्लॉकवाइज ऑपोजिट डायरेक्शन। रिलैक्स। भद्रासन करेंगे जिसको हम बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। दोनों पैरों के पंजों को साथ में जोड़ लेंगे और जितना ज्यादा अपने पेल्विक एरिया के पास लेके आ सके लेके आए। हाथों की उंगलियों को आगे से जोड़ के उनको सपोर्ट देंगे और अपने लेग्स को ओपन एंड क्लोज करेंगे। घुटना इतना ज्यादा नीचे दबाएं ताकि हम कोशिश करें कि वो फ्लोर पे आ जाए। ऊपर नीचे पहले थोड़ा सा धीरे करेंगे ताकि हम करेक्ट मूवमेंट और पोस्चर में आए। बैक स्ट्रेट, ऊपर नीचे। हमारे पेल्विक एरिया को ओपन अप करने में ये बहुत हेल्प करता है। थाइस में अच्छे से स्ट्रेच फील होना चाहिए। उसी पोजीशन में दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रखेंगे और प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे ताकि घुटने जमीन पे, अगर दोनों हाथों से इकट्ठे ना हो पाए तो पहले राइट हैंड को राइट घुटने पे रखें और लेफ्ट हैंड को कमर के पीछे सपोर्ट देने के लिए, और राइट नी को पूरा प्रेशर दें ताकि हमारा राइट नी जमीन पे आ जाए। अगर आपका लेफ्ट नी थोड़ा सा ऊपर भी होता है तो कोई बात नहीं, पहले एक लेग को एट ए टाइम फोकस करते हैं। रिलैक्स। अब दूसरी साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट नी पे और राइट हैंड कमर के पीछे और उसको जमीन पे पुश करने की कोशिश। जो इतना कर सकते हैं वो अब दोनों हाथों से घुटनों को पुश करने की कोशिश करें और हमारी आर्म्स एकदम स्ट्रेट हो जाए जब हम पुश करें और घुटने जमीन पे। रिलैक्स। तो खासकर पद्मासन, जो भी आपका कंफर्टेबल पोजीशन है आप उसमें बैठ सकते हैं। थोड़े से लंबर रीजन की एक्सरसाइज करते हैं, लोअर बैक की। हम लेफ्ट साइड पे झुकते हुए कमर से झुकेंगे, ऐसे नहीं झुकना है। ध्यान रहे हमारी कमर एकदम सीधी रहेगी और हम ऐसे आगे की तरफ बेंड करेंगे और रोटेशन करेंगे हम अपनी पूरी बैक का, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पहले क्लॉकवाइज करेंगे, पूरा राइट जाते हुए धीरे धीरे ऊपर उठते हुए। रिलैक्स। एंटी क्लॉकवाइज ऑपोजिट डायरेक्शन, जो भी आपने किया उसका ऑपोजिट करेंगे। अपनी पूरी बॉडी पे फोकस देते हुए कि हमारा पोस्चर एकदम सही है जो भी हम आसन कर रहे हैं।
रिलैक्स। सांस भरते हुए हम लोग कमर से ट्विस्ट करेंगे, राइट साइड जाएंगे, हमारा राइट हैंड कमर के पीछे और लेफ्ट हैंड हमारी राइट नी पे आएगा एंड पुश करेंगे अपनी नी को अंदर ताकि हमारी कमर ज्यादा से ज्यादा पीछे जाए और होल्ड करेंगे इस पोजीशन में। कमर यहाँ सीधी होनी चाहिए, नजर पीछे की तरफ, आपको कमर में पूरा ट्विस्ट फील होगा। रिलैक्स। सांस भरते हुए सेम लेफ्ट साइड पे करेंगे, सांस निकालते हुए हम लेफ्ट जाएंगे पूरा, हम घुटने पे पूरा प्रेशर देंगे राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड हमारा कमर के पीछे, कमर में पूरा ट्विस्ट फील होना चाहिए। जबरदस्ती मत करें, जो जितना कर सकते हैं उतना करें। रिलैक्स। एक बार फिर करते हैं, राइट, रिलैक्स, लेफ्ट, रिलैक्स। शोल्डर्स की एक्सरसाइज करेंगे, दोनों आर्म्स को और कोहनियों को जो मिला लेंगे और ओपन एंड क्लोज करेंगे। ध्यान रहे जो हमारी आर्म्स है नीचे से वो पैरेलल टू द फ्लोर होनी चाहिए और कोहनियों को और हाथ को पूरा ऊपर से मिलाने की कोशिश। 5 to 10 टाइम्स करेंगे सो दैट यू फील द प्रेशर इन योर अपर आर्म्स, शोल्डर जॉइंट्स, पूरा चेस्ट अच्छे से ओपन अप हो रहा है हमारा यहाँ पे। रिलैक्स। दोनों हाथों को इसी पोजीशन में रखते हुए जैसे हमने पहले वाले आसन में किया था, राइट और लेफ्ट लेकर जाएंगे। राइट, रिलैक्स, लेफ्ट, रिलैक्स, राइट, लेफ्ट, रिलैक्स। थोड़ा सा हाथ को झटका लेंगे अगर थक गया है तो। अब शोल्डर्स के लिए ही कंटिन्यू करते हुए अपने राइट हैंड को पूरा छाती के पास लेके जाएंगे लेफ्ट साइड और लेफ्ट हैंड को एल्बो से सपोर्ट देते हुए राइट हैंड के नीचे रखेंगे और फिर धीरे से लेफ्ट हैंड को अपनी लेफ्ट चीक पर रखेंगे ताकि आपके पूरे शोल्डर में आपको स्ट्रेच फील होगा। टेनिस एल्बो में भी हेल्प करता है लेकिन ये फ्रोजन शोल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। रिलैक्स। लेफ्ट हैंड के साथ करेंगे, लेफ्ट हैंड को पूरा छाती के पास राइट एल्बो में सपोर्ट देते हुए राइट हैंड को राइट चीक पे रखते हुए पूरा प्रेशर फील होना चाहिए, आपका राइट हैंड एकदम छाती के साथ लगवाना चाहिए। रिलैक्स। इसी तरह सिमिलर रहे, अपने राइट हैंड को जमीन की तरफ पॉइंट करते हुए लेफ्ट हैंड को उसके नीचे रखते हुए राइट हैंड को नीचे की तरफ पुश करना है। ये टेनिस एल्बो के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपको प्रेशर फील होना चाहिए आपके एल्बो में, आपके हैंड में, आपको राइट हैंड पूरा पुश करना है नीचे की तरफ। रिलैक्स। लेफ्ट से करेंगे, लेफ्ट हैंड को पूरा नीचे की तरफ पुश करेंगे, राइट हैंड को नीचे सपोर्ट के लिए रखेंगे शोल्डर के पास। रिलैक्स। हाथों की उंगलियों की थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, हाथ को आगे स्ट्रेच करेंगे, हाथों पाम्स को ऊपर और नीचे धीरे धीरे 5 to 10 टाइम्स करेंगे। कंप्यूटर्स पे लैपटॉप्स पे हम लोग इतना काम करते हैं, सबसे ज्यादा हमारे रिस्ट और हैंड्स पे इम्पैक्ट आता है। अंदर और बाहर करेंगे। हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, साथ में रखेंगे मुट्ठी को और पूरा रोटेट करेंगे मुट्ठी को क्लॉकवाइज 5 to 10 टाइम्स। आर्म्स सीधी रहे इसमें, कोनिया मुड़े नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। हाथों की उंगलियों को हम अपने शोल्डर्स पर रखेंगे और यहाँ पे हम लोग रोटेशन करेंगे फुल आर्म का। कोनिया आगे साथ में जुड़े, पूरा ऊपर तक घुमा सके पीछे ताकि हमारे पूरे शोल्डर ब्लेड्स पीछे स्ट्रेच हो रहे हैं और इसको रोटेट करेंगे 4 to 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। नेक की एक्सरसाइजेस करेंगे, राइट साइड देखेंगे और हमारी जो थोड़ी है वो बिल्कुल हमारे राइट शोल्डर पे आ जानी चाहिए। हम अपने राइट हैंड से लेफ्ट चीक पे प्रेशर देते हुए भी पुश कर सकते हैं।
रिलैक्स। लेफ्ट साइड देखेंगे, लेफ्ट चिन जो है हमारी शोल्डर पे आ जानी चाहिए, लेफ्ट साइड। नहीं तो हम अपने लेफ्ट हैंड से राइट चीक पे प्रेशर देते हुए भी उसको और पुश कर सकते हैं। रिलैक्स। पीछे जाएंगे, थोड़ी पे नीचे से प्रेशर देते हुए गर्दन को जितना पीछे ले जा सके। रिलैक्स। सर्वाइकल में ये बहुत हेल्पफुल है। आगे लेके आएंगे, थोड़ी को छाती से लगाने की कोशिश। प्रेशर देने के लिए हम हाथ से सर के पीछे भी प्रेशर दे सकते हैं। जिनको सर्वाइकल या नेक का प्रॉब्लम है वो आगे बेंडिंग अवॉइड कर सकते हैं, अगर उनको चक्कर आए। अगर चक्कर नहीं आए तो वो कर सकते हैं। अपने राइट कान को राइट शोल्डर पे लगाएंगे, राइट हैंड से लेफ्ट साइड भी हम प्रेशर देते हुए अपने कान को और पुश कर सकते हैं शोल्डर पे लगने के लिए। रिलैक्स। लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर पे लगाएंगे और लेफ्ट हैंड से हम पुश कर सकते हैं ताकि हमारा कान और शोल्डर पे आए। रिलैक्स। नेक रोटेशन करेंगे, राइट कान को राइट शोल्डर पे ले जाते हुए सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे लेकर जाएंगे। हमारा मूवमेंट करेक्ट होना चाहिए, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम मूवमेंट गलत करेंगे तो धीरे धीरे सांस निकालते हुए आगे, फिर राइट कान राइट शोल्डर पे, पीछे, लेफ्ट कान लेफ्ट शोल्डर पे, आगे। रिलैक्स। और अब एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर, बैक, राइट, आगे, लेफ्ट, पीछे, लेफ्ट, आगे। रिलैक्स। हमारे पूरी बॉडी का वार्म अप हो गया है बैठे हुए। आगे के आसनों की ओर चलेंगे। आप अभी भी सुखासन पद्मासन जिसमें भी बैठे हुए हैं, हाथ ज्ञान मुद्रा में ओम की ध्वनि और गायत्री मंत्र का उच्चार करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे पहले। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोनों पैरों को खोल लेंगे सामने, थोड़ा सा पैरों की मूवमेंट। अब घुटनों से मोड़ते हुए दोनों पैरों को अपने हिप्स के पास लेकर आएंगे और अब अपने घुटने को लेफ्ट पैर के पास लेके जाएंगे, राइट घुटने को, और लेफ्ट घुटने को राइट। यही 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। रिलैक्स। मलासन में बैठने की कोशिश करेंगे। बैक स्ट्रेट हो हमारी और घुटनों में स्ट्रेच फील होगा जब हम अपने आर्म्स को अंदर से पुश करेंगे। इसी पोजीशन में अपने हाथों को जमीन पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को जमीन पर रखेंगे और राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे और हमारी नजर ऊपर की तरफ। आपको आर्म्स में, शोल्डर में, कमर में पूरा स्ट्रेच फील होगा। लेफ्ट साइड से करेंगे, राइट हैंड फ्लोर पे और लेफ्ट हैंड ऊपर। एक बार फिर करेंगे, राइट हैंड ऊपर, रिलैक्स, लेफ्ट हैंड ऊपर, रिलैक्स। अब दोनों पैरों के पंजों के नीचे अपने हाथ रखेंगे और धीरे धीरे उठने की कोशिश, घुटने स्ट्रेट एंड थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। जॉगिंग आगे पीछे।
राइट घुटने को राइट हैंड से टच करने की कोशिश, लेफ्ट घुटने को लेफ्ट हैंड से टच करने की कोशिश। 10 to 15 टाइम्स करते हैं। अगर कोई फास्ट कर सकता है तो फास्ट भी कर सकते हैं। राइट पैर को लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट पैर को राइट हैंड से टच करेंगे। कमर इसमें बेंड नहीं करनी, स्ट्रेट रखने की कोशिश। अगर नहीं भी टच कर पाए पूरा तो कोई बात नहीं। अब पीछे की तरफ राइट हैंड लेफ्ट हैंड, लेफ्ट पैर और लेफ्ट हैंड राइट हैंड। रिलैक्स, कमर पे हाथ रखते हुए रिलैक्स। और कमर से अब रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पूरा कमर को रोटेट करना है सिर्फ, और बॉडी के पार्ट्स उसी स्ट्रेट पोजीशन में रहेंगे। सिर्फ हम कमर से रोटेशन कर रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन। सांस निकालते हुए पीछे, सांस भरते हुए आगे। हमारी सांस सामान्य हो जाएगी धीरे धीरे। रिलैक्स। ताड़ासन करेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलेस करते हुए। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे। जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा हाथ ऊपर की तरफ ओपन अप हो जाएगा। दोनों हाथ कान से जुड़े हैं और हम टोस पे खड़े हो जाएंगे। फोकस कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, हाइट बढ़ाने के लिए बच्चों की बहुत अच्छा है, और हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। रिलैक्स। अब हम अपनी एड़ियों पे खड़े होंगे, इसी पोजीशन में सांस भरते हुए हाथ ऊपर, और दोनों एड़ियों पे खड़े होंगे। आप आगे पीछे चल भी सकते हैं। हाथ हमारे एकदम सीधे होने चाहिए, कोहनियों से बेंड ना हो। रिलैक्स। वृक्षासन करेंगे। अपने राइट पैर को या तो काफ मसल या थाई के पास रखेंगे, हाथ जोड़ते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और एक पॉइंट पे फोकस करेंगे ताकि हमारा बैलेंस बना रहे। लेफ्ट पैर के साथ रिपीट करेंगे, अपने काफ मसल के पास या अपने थाई के पास, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। आप दीवार के सहारे से भी उसके आगे खड़े हो सकते हैं। कोणासन करेंगे, दोनों पैरों में शोल्डर विड्थ अपार्ट डिस्टेंस, हाथ फ्लोर के पैरेलल। राइट पैर को राइट साइड पॉइंट करते हुए, और थोड़ा सा राइट साइड हम लोग अपनी बॉडी को मूव करेंगे, और हमें कोशिश करनी है कि हमारा राइट हैंड फ्लोर पे टच हो जाए। नहीं तो हम अपनी एंकल भी पकड़ सकते हैं, या जहां तक भी आप पहुंचा सके। और नजर हमारी लेफ्ट साइड पे होगी, हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ। यहाँ पे हमें अपना पोस्चर देखना है कि हमारा राइट हैंड, शोल्डर, लेफ्ट हैंड सब कुछ एक ही लाइन में है। हम यूं आगे की तरफ ना झुके हों। अगर झुके हैं तो अपना पोस्चर हम करेक्ट करेंगे। रिलैक्स। लेफ्ट साइड पे रिपीट करेंगे। अब लेफ्ट पैर बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे, राइट पैर वापस ले आएंगे। सांस भरते हुए थोड़ा सा अपनी बॉडी को लेफ्ट ले जाते हुए और नीचे की तरफ लेके आएंगे। और यहाँ अपने पोस्टर पे ध्यान देना है कि हमारी पूरी लेफ्ट हैंड, शोल्डर और राइट हैंड एक ही लाइन में, नजर राइट साइड पे। करेंगे, दोनों हाथ सामने लेके जाएंगे और फिर उसके बाद हम राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट करेंगे। राइट हैंड राइट साइड पे जाएगा और लेफ्ट हैंड हमारा लेफ्ट राइट शोल्डर पे आ जाएगा। इतना स्ट्रेच होना चाहिए, और कमर से पूरा हम लोग ट्विस्ट करेंगे। पहले धीरे धीरे करते हैं ताकि हमारा पोस्चर करेक्ट हो, और फिर हम फेस भी कर सकते हैं। 10 to 15 टाइम्स करते हैं।
मैं पर्टिकुलरली सभी आसन थोड़ा धीरे करती हूँ ताकि पोस्चर ठीक हो सके। सूर्य नमस्कार करेंगे, मैट के अगले हिस्से में आ जाएंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, एड़ियां दोनों साथ जुड़ी हैं, आगे से थोड़े से पैर खुले हुए हैं, आउटसाइड आउटवर्ड। सांस भरते हुए ओम सूर्याय नमः। जब हम नमस्कार मुद्रा में हैं, उसके बाद हमारी आंखों की उंगलियां सामने छाती की तरफ पॉइंट करते हुए हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, थोड़ी छाती के साथ, और थोड़ा सा पीछे बेंड करने की कोशिश करेंगे। हाथ एकदम सीधे होल्ड करेंगे, सांस निकालते हुए आगे की तरफ जाएंगे। कमर से बेंड करना, एकदम स्ट्रेट जाते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। हाथ सीधे हैं, कान के साथ लगे हैं। कोशिश करनी है कि हमारे दोनों हाथ हमारे राइट एंड लेफ्ट फुट के आजू बाजू आ जाए, घुटने सीधे। अगर आप नहीं हाथ अपने मैट पे टच कर सकते तो कोई बात नहीं, आप थोड़े से घुटने को बेंड करके भी कोशिश करें कि हमारे दोनों हाथ मैट पे आ जाए। इतना बेंड करने की कोशिश करनी है कि हमारी जो छाती है वो हमारे थाइस के साथ लगने की कोशिश। सांस भरते हुए अश्वसंचालन, राइट पैर को पीछे लेकर जाएंगे और आगे से कमर आगे और नजर हमारी सामने ऊपर की तरफ। घुटना यहाँ पे सीधा होना चाहिए, यहाँ पे अपनी बॉडी का पोस्चर दिखना बहुत जरूरी है। एड़ी को पीछे पुश करेंगे तो हमारा घुटना एकदम सीधा हो जाएगा। अब लेफ्ट पैर को भी पीछे लेके जाएंगे, पर्वताकार स्थिति में आएंगे और एड़ी और पंजा दोनों जमीन पे और सर हमारा नीचे मैट की तरफ। सांस भरते हुए प्लैंक पोजीशन में आएंगे और अब अष्टांग प्रणाम। दोनों घुटने, छाती और ठोड़ी हमारी जमीन पे लगेगी, हमारा हिप्स और जो पेट है वो ऊपर होगा। सांस भरते हुए भुजंगासन। यहाँ पे हमें कोशिश करनी है कि हमारी जो थाइज है वो पूरी फ्लोर के साथ हो, सिर्फ हमारा लोअर एब्डोमेन और छाती ऊपर की तरफ होगी। अपना पोस्चर हम करेक्ट करेंगे। हम देखेंगे जब हम भुजंगासन करते हैं तो हम ऐसे हो जाते हैं, अपने आप को थोड़ा सा पुश करेंगे तो हमारी जो पूरी थाइज है वो जमीन पे आ जाएगी। सांस निकालते हुए वापस पर्वताकार स्थिति में, हाथ और पैर उसी जगह पे रहेंगे, एड़ी जमीन पे लगाने की कोशिश और माथा जमीन पे लगाने, मैट पे लगाने की कोशिश। हम राइट पैर पीछे लेकर गए थे, उसी को अब आगे लेके जाएंगे, उठाते हुए पीछे से फोर्थ से आगे दोनों हाथों के बीच में। लेफ्ट लेग स्ट्रेट, घुटना मुड़ा ना हो, नजर सामने की तरफ, होल्ड करेंगे। अब लेफ्ट पैर भी आगे ले आएंगे राइट पैर के साथ, हस्तपाद आसन बोलते हैं इसको, और घुटने सीधे, हमारी थोड़ी एकदम हमारी चेस्ट पे लगी हुई है फ्रंट फुट में, और हम अपनी छाती को जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे क्लोज लाने की अपने थाइस से। सांस भरते हुए दोनों हाथ कान के साथ लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे और पूरा कमर से पीछे जाएंगे, घुटने यहाँ बेंड हो जाएंगे। सांस निकालते हुए आगे, रिलैक्स। लेफ्ट लेग से रिपीट करेंगे। अगर कोई अपनी स्पीड पे करना चाहता है तो करे, हम एक बार और लेफ्ट साइड से करके फिर रिलैक्स करेंगे। नमस्कार मुद्रा में हाथ, हाथ छाती की तरफ पॉइंट करते हुए, उंगलियां सांस भरते हुए ऊपर, थोड़ी छाती के साथ, सांस निकालते हुए आगे, दोनों हाथ मैट पे रखेंगे। अश्व संचालन, लेफ्ट लेग पीछे लेके जाएंगे। आप लेफ्ट लेग हमारा स्ट्रेट होगा, घुटने से मुड़ा नहीं होगा, और नजर सामने की तरफ, होल्ड करेंगे फॉर फ्यू सेकेंड्स। अब राइट पैर भी पीछे लेके जाएंगे, पर्वताकार स्थिति। टोस एंड हील्स दोनों हमारी मैट पे लगेंगे और माथा भी हमारा मैट पे लगेगा। प्लैंक पोजीशन, the body should be parallel to the floor. अश्व संचालन, both knees, chest and chin on the mat. हमारा पेट और जो हिप्स है वो ऊपर होंगे। भुजंगासन, सांस भरते हुए छाती से ऊपर जाएंगे, थाइस should be on the mat.
लेग स्ट्रेट, नजर ऊपर। वापस पर्वताकार माउंटेन पोज। हील्स फुट पूरा हमारा मैट पे और हेड मैट पे। लेफ्ट पैर पीछे लेके गए थे, लेफ्ट आगे लेके जाएंगे पीछे से उठाते हुए, दोनों हाथों के बीच में, नजर सामने की तरफ। राइट पैर को लेंगे लेफ्ट पैर के साथ और छाती को अपनी थाइस से लगाने की कोशिश। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर उठेंगे, दोनों हाथ कान के साथ लगे हैं और पीछे जाते हुए कमर से जितना ज्यादा जा सके सांस निकालते हुए रिलैक्स। मैट पे लेट जाएंगे फॉर फ्यू सेकेंड्स। हमने बहुत ज्यादा नहीं किया सूर्य नमस्कार, बहुत स्लो पेस पे किया तो इतना सांस फूला नहीं होगा, बट फिर भी थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। दोनों हाथ बॉडी से थोड़ा थोड़ा दूर रहेंगे, दोनों पैरों में भी शोल्डर विड्थ अपार्ट डिस्टेंस, palms facing upwards and relax। अपनी ब्रीदिंग को देखेंगे, बिल्कुल सांस सामान्य आ जाएगी। मरकट आसन करेंगे, यहाँ से दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे, अपने एड़ियां अपने हिप्स के पास रहेंगे, दोनों हाथ हमारे परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। सांस भरते हुए दोनों घुटनों को राइट साइड और नजर हमारी लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे हमने देखा है कि हमारे शोल्डर्स दोनों लेफ्ट एंड राइट मैट पे लगे हो, उठाना हो। अगर आपके घुटने पैट पे नहीं लग रहे हैं तो अपने राइट हैंड से प्रेशर देते हुए उसको मैट पे लगा सकते हैं। होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स। आप चाहें तो यहाँ कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। इसी पोजीशन में दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे और नजर राइट साइड पे। रिलैक्स। दोनों घुटनों में और पैरों में थोड़ा सा फासला। राइट घुटना राइट साइड पे और लेफ्ट घुटना हमारे राइट पैर के पास आएगा। अगर राइट लेफ्ट घुटना जमीन पे टच नहीं हो रहा है तो with your right foot, put pressure on your left knee so that it touches the mat and another left side. Relax. Same repeat करेंगे लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट घुटना लेफ्ट साइड एंड राइट घुटना लेफ्ट पैर के पास। लेफ्ट पैर से हम लोग राइट घुटने पे प्रेशर देते हुए उसको जमीन पे टच करने की कोशिश। रिलैक्स। पवन मुक्त आसन करेंगे। राइट घुटना बेंड करते हुए छाती के पास लेके जाएंगे, थोड़ी घुटने के पास लेकर आएंगे, दोनों हाथों को पैरों के पंजों के नीचे रख सकते हैं तो रखेंगे। लेफ्ट पैर थोड़ा सा 30 डिग्री ऊपर और यहाँ पे कपालभाति कर सकते हैं 30 सेकंड के लिए। आपके पेट में पूरा प्रेशर फील होना चाहिए, डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट घुटना छाती के पास, नीचे दोनों हाथों से प्रेशर देते हुए ताकि हमारी थोड़ी घुटने के साथ पूरी टच हो। राइट लेग स्ट्रेट 30 डिग्री पे और यहाँ कपालभाति कर सकते हैं। अब दोनों घुटनों को मोड़ते हुए छाती के पास आएंगे, दोनों घुटनों को ऐसे यहाँ से भी प्रेशर दे सकते हैं अपनी शिन से, नहीं तो अगर आप कर सकते हैं तो अपने दोनों पाम्स को मिलाते हुए पैरों के नीचे से पुश करेंगे और थोड़ी दोनों घुटनों के बीच में। मैट पे रखेंगे और दोनों पैरों के अंगूठे को हाथ से पकड़ते हुए लेग्स को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। अब दोनों लेग्स को ओपन करने की कोशिश करेंगे। राइट लेग राइट साइड पे, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड पे। जितना ज्यादा कर सके कोशिश करें, जबरदस्ती ना करें, कोई स्ट्रेच नहीं हो जाना चाहिए।
open and close, close, open. घुटना मोड़ लो संयुक्ता, घुटना मोड़ लो, पकड़ना पैर का अंगूठा ही है, भले घुटना मुड़ जाए, चिंता मत करो। रिलैक्स। राइट साइड से टर्न करते हुए अपने पेट पे आ जाएंगे। मकर आसन करेंगे। दोनों हाथ हमारे थोड़ी के नीचे ऐसे होंगे और हमें दोनों कोहनियों को जोड़ते हुए बाहर की तरफ पुश करना है ताकि हमारी नेक में पूरा स्ट्रेच फील हो। और राइट हील को हिप पे टच करेंगे और फिर लेफ्ट हील को एक एक बार ऑल्टरनेट करते हुए 5 to 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। अब दोनों पैरों को इकट्ठे कोशिश करिए कि हमारी हील हमारे हिप्स पे टच हो जाए। रिलैक्स। भुजंगासन करते हैं। दोनों हाथों को कंधे के पास रखते हुए सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे। यहाँ पे अपना पोस्टर देखना है, हमारी थाइज जो है वो जमीन पर लगी हो, ऐसे नहीं हो। कोशिश करनी है थाइज हमारी जमीन पर लगी हो, सिर्फ हम कमर से लोअर एब्डोमेन से उठे हुए हैं और नजर ऊपर की तरफ। 20 टाइम्स करने की कोशिश करते हैं भुजंगासन। सांस भरते हुए ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे। वो लास्ट सेट में होल्ड करेंगे और नजर हमारी राइट साइड पे घुमाते हुए ताकि हमें अपना लेफ्ट हील दिखे। पूरा ट्विस्ट फील होगा आपको। रिलैक्स एंड लेफ्ट साइड पे घुमाते हुए नजर ताकि हम अपनी राइट हील को देख सकें। रिलैक्स। शलभासन करते हैं। दोनों पाम्स को अपनी थाइस के नीचे रखेंगे और राइट लेग को ऊपर उठाएंगे। जितना ऊपर उठा सके कोशिश करें हमारा घुटना बेंड आउट, लेग स्ट्रेट रहे। होल्ड करेंगे। रिलैक्स। और लेफ्ट लेग को उठाएंगे ऐसे, लेग स्ट्रेट, जितना ऊपर उठा सके। रिलैक्स। एक बार फिर से करते हैं। राइट लेग, रिलैक्स, लेफ्ट लेग, रिलैक्स। अब दोनों लेग्स को ऊपर उठाएंगे। थोड़ा सा इजी करने के लिए अपने हाथों को सर के ऊपर खोल सकते हैं ताकि हम अपने लेग्स को ऊपर उठा सके। और अगर हो सके तो अपने दोनों हाथों को भी आगे से उठा लें। होल्ड करेंगे। हमारी पेट की सारी मसल्स दब रही है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हमारी बैक एंड स्टमक के लिए। रिलैक्स। सांस सामान्य करते हुए धनुरासन करेंगे। अपने राइट हील को अपने हिप पे टच करने की कोशिश और लेफ्ट हील को लेफ्ट हिप पे टच करने की कोशिश। आगे से छाती उठाते हुए राइट और लेफ्ट चलेंगे हम लोग। हमारा राइट शोल्डर फ्लोर पे, फिर उसके बाद लेफ्ट शोल्डर, घुटने हमारे ऊपर की तरफ होने चाहिए। 4 to 5 टाइम्स करेंगे। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत अच्छे से मसाज करती है इसमें। शोल्डर्स को भी बहुत अच्छे से प्रेशर पॉइंट्स लगते हैं। रिलैक्स। और अब आगे और पीछे सांस करते हुए आगे, रिलैक्स। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, मर्जरी करेंगे और फोर्स, दोनों हाथ और दोनों घुटने जमीन पे। सांस भरते हुए आगे की तरफ नजर जाएगी और कमर अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी। सांस निकालते हुए थोड़ी छाती के साथ लगेगी और पूरा पेट अंदर की तरफ दबते हुए हमारी जो कमर है बिल्कुल ऊपर हो जाएगी। एक बार दोबारा करते हैं। सांस भरते हुए
सांस निकालते हुए रिलैक्स। मंडूकासन करेंगे वज्रासन में बैठते हुए। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं इसको। हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, नाभि के लेफ्ट एंड राइट रख लेंगे, सांस भरेंगे। सांस निकालते हुए हम लोगों को कमर से पूरा बेंड करना है। हमारा पोस्चर कमर ऐसे आगे आने चाहिए, हमें यू बेंड नहीं होना है। सांस निकालते हुए यहाँ पे कपालभाति कर सकते हैं आप 30 सेकेंड्स के लिए, नहीं तो आप ऐसे ही होल्ड कर सकते हैं। लेफ्ट मुट्ठी को नाभि पे रखेंगे और राइट हैंड से प्रेशर देते हुए सेम करेंगे। सांस भरते हुए पहले, फिर सांस निकालते हुए आगे झुकेंगे और कपालभाति। इतना प्रेशर देना है कि हमें लगे कि हमारा पेट अंदर से पूरा दब चुका है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। दोनों हाथों की कप बनाते हुए नाभि पे रखेंगे और इसको ऊपर और नीचे ऐसे मूवमेंट करनी है। और यहाँ पे हम सांस सामान्य रखेंगे जब हम आगे झुकेंगे। सांस भरते हुए फिर सांस निकालते हुए आगे और फिर सांस सामान्य। उष्ट्रासन करेंगे तो उपासन है आगे की तरफ झुके, पीछे की तरफ बेंड करने का। दोनों घुटनों पे आ जाएंगे, हाथ कमर पर, और हम पीछे जाने की कोशिश करेंगे। जितना आप पीछे जा सके, जबरदस्ती मत करें। अगर इतना हो जाए तो दोनों हाथों को एड़ी पे रखने की कोशिश और अपने आप को पुश करना है आगे ताकि हमारी थाई स्ट्रेट हो। गोमुखासन करेंगे, अपनी लेफ्ट हील के ऊपर बैठेंगे। हमारी जो रेक्टम मसल्स है हमारी लेफ्ट हील के ऊपर होगी। राइट लेग को हम अपनी लेफ्ट लेग के ऊपर ले आएंगे तो हमारा राइट घुटना हमारे लेफ्ट घुटने के ऊपर होगा और हमारे हाथ पीछे से हमें ऐसे करके पकड़ने हैं। तो हमें राइट हैंड को ऊपर से, शोल्डर के ऊपर से, और लेफ्ट हैंड को नीचे से ले जाते हुए दोनों हाथों को पीछे से पकड़ना है। हमारी चेस्ट एकदम स्ट्रेट होगी, इसमें नजर एकदम स्ट्रेट, हमारी बॉडी इसमें स्ट्रेट होनी चाहिए, बैक से बिल्कुल झुका हुआ नहीं होना चाहिए। अपना पोस्चर करेक्ट करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे कपालभाति कर सकते हैं 30 सेकेंड्स के लिए। हमारी चेस्ट ओपन अप करने में, लंग्स, हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। अब अपनी राइट हील पे बैठ जाएंगे। हमारी रेक्टम मसल्स हमारी एकदम हील के ऊपर होनी चाहिए। राइट लेग हमारे लेफ्ट लेग के ऊपर लाते हुए राइट और लेफ्ट घुटना एक दूसरे के ऊपर होगा। जो लेग ऊपर है वही हाथ हमारा पीछे जाएगा। मेरी लेफ्ट लेग ऊपर है तो मेरा लेफ्ट हैंड शोल्डर से ऊपर जाते हुए और राइट हैंड नीचे से, और दोनों हाथों की उंगलियों को पीछे से पकड़ने की कोशिश। बैक स्ट्रेट होनी चाहिए हमारी। और यहाँ कपालभाति कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे वक्रासन। दोनों पैर सामने खोल लें। राइट घुटने को मोड़ते हुए अपने हिप के पास लेकर आएंगे। राइट हैंड को कमर के पीछे ताकि हमारी बैक स्ट्रेट रहे। अपने लेफ्ट हैंड को अपने छाती और घुटने के बीच में से ले जाते हुए ताकि हमारा घुटना जो है वो हमारे पेट पे पूरा प्रेशर दे, अपने लेफ्ट नी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत ही अच्छा है आसन है ये।
हमारी नजर राइट साइड पे, जो हाथ पीछे है नजर उस तरफ, बैक स्ट्रेट, घुटने से पूरा प्रेशर पड़ रहा है हमारे पेट की तरफ। हमारे लिवर, पैंक्रियाज, किडनीज, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। इसका पर्पस ये है कि हम लोग जब अपने घुटने को अपनी छाती के पास हाँ लेकर आते हैं। संयुक्ता, ये हाथ जो आपका बायां हाथ घुटने और छाती के बीच में डालो पहले, फिर पकड़ो उस घुटने को, छाती और घुटने के बीच में रखो उसको, हाथ को, बायां बायां हाथ, बायां हाथ छाती और घुटने के बीच में रखो। हाँ, अब पकड़ो घुटने को नीचे, जो पैर सीधा है उस पे घुटने को पकड़ो। एक बार फिर से देखो जरा, अब लेफ्ट लेग से करते हैं, अपने लेफ्ट घुटने को मोड़ते तनु हुए, को देखो, तनु को ध्यान से देखो। अपने लेफ्ट घुटने को मोड़ते हुए छाती के पास लेके आएंगे, बैक स्ट्रेट रहेगी, हमारा लेफ्ट हैंड कमर के पीछे जाएगा और राइट हैंड हमारा छाती और घुटने के बीच में से ले जाते हुए, ताकि हमारा घुटना हमारी एकदम पेट के पास आ जाए, छाती के पास। और हमारे राइट हैंड को अब हमें अपनी राइट लेग को पकड़ना है राइट, अब समझ गए, ठीक है। और नजर हमारी लेफ्ट साइड पे, जो हाथ पीछे है नजर उस तरफ, कमर सीधी रहेगी। अगर हम हाथ को कमर के पास रखेंगे तो बैक स्ट्रेट रहेगी हमारी। और यहाँ कपालभाति कर सकते हैं 30 सेकेंड के लिए। सिंहासन करेंगे। अगर आप पद्मासन में कर सकते हैं तो उसमें करें, नहीं तो आप भुजंगासन में, मैं आज भुजंगासन में करके दिखाती हूँ। दोनों पैरों को पीछे से ऐसे जैसे नमस्कार करते हैं वैसे जोड़ लेंगे। दोनों हाथ जमीन पे, पाम्स फेसिंग इनसाइड। कमर पूरी हमारी आगे बेंड हो जानी चाहिए और सी की तरह दहाड़ लगाएंगे। थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। और थोड़ा सा गले की मसाज कर लेंगे। रिलैक्स। प्राणायाम की ओर चलते हैं। पद्मासन, सुखासन, जो भी आपका कंफर्टेबल पोस्टर है उसमें बैठ जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और एक ओम की ध्वनि। कपालभाति से शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत हमने कपालभाति किया है। कपालभाति में हमें सांस लेना है और सांस छोड़ने की तरफ ध्यान देना है, सांस लेने की तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। 10 मिनट करते हैं कपालभाति। आपको किसी भी पोस्चर में आप कर सकते हैं, आप प्लैंक पोजीशन में भी कर सकते हैं, शीर्षासन में भी कर सकते हैं। पहले अगर आप ऐसे बैठ के करना चाहते हैं तो आप ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं। कमर सीधी रहे। अगर आपकी बैक बेंड हो जाती है करते करते तो आप पूर्ण मुद्रा भी लगा सकते हैं, अपनी मुट्ठी बना के ऐसे, और अंगूठा खुला है और अपने पास मैट के साइड पे हम यूं रख सकते हैं, तो हमारी बैक इसमें एकदम स्ट्रेट रहेगी। जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा नेक को ऊपर करके करेंगे तो उसमें हेल्पफुल होता है। यहाँ पे मूल बंद लगाने की, आप लोग करते रहे, मैं बीच में बोल रही हूँ, मूल बंद लगाने की कोशिश करेंगे। अपनी रेक्टम मसल्स और यूरेथ्रा मसल्स को टाइट करना है हमें, ताकि जब हम सांस निकाल रहे हैं स्पेशली उस टाइम पे हमारा मूल बंद लगाओ।
शीर्षासन भी कर सकते हैं। जिनको हाइड्रोजन का प्रॉब्लम है वो शीर्षासन ना करें, वो एक थोड़ा सा डिफरेंट पोस्चर है उसमें कर सकते हैं। जैसे हम माउंटेन पोज में जाते हैं, मैं दिखा देती हूँ। अगर किसी को शीर्षासन नहीं लगता तो हम जैसे माउंटेन पोज में जाते हैं, दोनों हमारी आर्म्स इसमें फ्लोर पे लगी हुई है, हमारा सर जमीन पे लगने की कोशिश, और अपनी राइट लेग को ऊपर उठाते हुए और यहाँ कपालभाति कर सकते हैं। और उसी तरह फिर हम अपनी लेफ्ट लेग को ऊपर उठाते हुए यहाँ कपालभाति कर सकते हैं। धीरे धीरे करेंगे तो ये सब लोग कर सकते हैं, नहीं तो आप शीर्षासन में भी कर सकते हैं। शीर्षासन करने के बाद एकदम से उठे नहीं, बाल आसन में कुछ सेकंड के लिए अपने बैठते रहें। हमारा पूरा ब्लड फ्लो सर की तरफ माथे की तरफ होता है, तो इसलिए बाल आसन में रिलैक्स करना जरूरी है। बाकी आप वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को शोल्डर के पीछे ले जाते हुए हमारी बैक और शोल्डर इसमें स्ट्रेट रहता है। और अगर जिसको थायराइड का प्रॉब्लम है वो एक आवाज निकाल के जैसे कपालभाति करते हैं, अंकल ने बताया हुआ है काफी बार, ऐसे कर सकते हैं।
आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। जब हम कपालभाति कर रहे हैं तो शांत है सब। मूल बंद का ध्यान रहे। हमारा मूल बंद अक्सर खुल जाता है जब हम कपालभाति करते हैं, हमारा फोकस हट जाता है। तो हमारा कोशिश यही रहनी चाहिए, हम जितने भी प्राणायाम कर रहे हैं हमारा फोकस हमारी ब्रीदिंग पे, हमारी बॉडी पे होना चाहिए। मूल बंद लगाने की प्रैक्टिस रोज हम कर सकते हैं। सांस निकालते वक्त स्पेशली हमारे जो मसल्स हैं वो सब टाइट होनी चाहिए, ताकि हमारी जो ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स है, जब वो नीचे की तरफ पुश करते हैं तो हमारा जो पेल्विक एरिया इंटरनल ऑर्गन्स का वो लूजन अप ना हो, उनको हमें टाइट रखना है। इसमें कोई ऐसा है जो योग वाले ग्रुप में नहीं है, जिसका संचालन हमारे राज भाई साहब करते हैं? अगर कुछ लोग हैं शायद, आई थिंक यशा नहीं है, आयशा नहीं है, ये लोग सब नहीं है उस ग्रुप में शायद। तो ये इनसे बोलिए कि इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जो कि है हमेशा रहता है जी और सारी इंफॉर्मेशन इसमें ज्यादा आते हैं। मैं राज अंकल को उनके नंबर भेज दूंगी, वो ऐड कर देंगे उनको। चलिए, कपालभाति का टाइम पूरा हुआ। इसके बाद हम बाह्य कुंभ लगाने की कोशिश करते हैं। उसमें हम लोगों को सांस छोड़नी है अपनी, उसको होल्ड करना है और हमारे तीनों बंद लगेंगे यहाँ पे। मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। मूल बंद तो हमें पता है हमारी रेक्टम मसल्स और यूरेथ्रा मसल्स को टाइट करनी है। उद्यान बंद हमारी पेट की मसल्स को हमें टाइट करके रखना है। जब हमने सांस छोड़ा हुआ है तो हमें पेट की मसल्स एकदम टाइट फील होंगी। और जालंधर बंद में हमें अपनी जो थोड़ी है वो हम अपने कंठ में यहाँ पे लेके आएंगे। ऐसे करके नहीं लेके आए, हमारी नेक पूरी बेंड हो जाएगी। इसको ऐसे पुश करके बस हमें ऐसे करके लेके आना है, तो हमारा जालंधर बंद लग जाएगा। जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है वो ये ज्यादा देर के लिए नहीं करें, मैक्सिमम 5 सेकेंड्स के लिए। और अगर उसमें भी तकलीफ होती है तो वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे और मूल बंद लगा के रखेंगे। 5 सेकेंड से शुरू करेंगे, 10 सेकेंड्स, जितना भी काउंट करिए, कितनी काउंट आप बढ़ा सकते हैं इस पोजीशन में होल्ड करके। ये मूल बंद क्या होता है? मूल बंद में हमें अपनी रेक्टम मसल्स को टाइट करना है। ऐसा लग करना है जब हम अपना यूरिन या स्टूल पास करते हैं तो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मूल बंद। और जब हम अपने यूरिन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यूरेथ्रा मसल्स को, तो जब दोनों मसल्स को हम लोगों ने टाइट कर लिया तो उसको मूल बंद बोलते हैं। अगर किसी को समझ ना आए तो वो प्लीज दोबारा पूछ सकते हैं। एक बार फिर से करेंगे। उसमें सांस भर के हमें अपने तीनों बंद लगाने हैं। जैसे हमने पहले सांस छोड़ के, अब हम सांस भर के लगाएंगे। अगेन, जिनको कोई तकलीफ हो प्लीज वो बता दे, अगर नहीं लग रहा है। कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछ सकते हैं। सांस भरेंगे, तीनों बंद लगे हुए हैं। तीनों बंद कहाँ से आ गए? अभी तो मूल बंद बताया था आपने। हाँ जी, मूल बंद लगेगा। हमारा उद्यान बंद इसलिए लगेगा क्योंकि हमारी पेट की मसल्स टाइट हो रही हैं। हमने जब सांस भरा है तो हम सांस अपनी छाती में भरते हैं, हमारे लंग्स में भरते हैं, हमारे पेट में एक्चुअली हम सांस नहीं भरते हैं। हमारा पेट जरूर फूलता है बट हमारी पेट की मसल्स यहाँ पे टाइट हो रही हैं। और जालंधर बंद तो हम यहाँ थोड़ी को हम अपने कंठकूप में लगा सकते हैं।
रिलैक्स, एक बार फिर करेंगे। और ऑक्सीजन लेवल काफी इसमें लो हो जाता है, इसलिए हाई बीपी वालों को बोलते हैं इसको अवॉइड करने के लिए। भ्रामरी करेंगे, उसमें सांस निकाल के पेट को अंदर बाहर करना है, ऐसे ऐसे करके। और यहाँ भ्रामरी हमारा ध्यान का एक पार्ट होता है, इसलिए और प्राणायाम जो बचे हुए हैं उनको करवाएं, लास्ट में भ्रामरी होगी नहीं। जी, और सॉरी, भ्रामरी नहीं, मैं अग्निसार बोलना चाह रही हूँ, मैंने बोल दिया भ्रामरी, सॉरी, प्राणायाम गलत बोला मैंने। अग्निसार करेंगे, अग्निसार में पेट को अंदर बाहर करेंगे, सांस निकाल कर, और पेट को अंदर बाहर करना है। जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है वो ये आसन को, प्राणायाम को अवॉइड करें। जिनको पेट में सिस्ट या हर्निया का प्रॉब्लम है वो भी इसको अवॉइड कर सकते हैं। सांस निकालेंगे, मूल बंद लगाना चाहिए, सांस निकालेंगे और पेट अंदर बाहर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा मूल बंद और जालंधर बंद लगेगा। सिस्ट में तो जरूर करना चाहिए, हाँ, हार्निया में अवॉइड कर सकते हैं। जी जी, हाँ जी, सॉरी। सिस्ट में तो करेंगे ही करेंगे, चाहे ओवरी में हो, यूट्रस में हो, किडनी में स्टोन हो। हाँ, राइट, हाँ जी। जिनको अल्सर है यानी पेट में घाव है उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि घाव और बढ़ जाएगा, इसलिए उनको केवल बाह्य कुंभक ही करना चाहिए। रिलैक्स करते हुए आगे के प्राणायाम के लिए भस्त्रिका करते हैं। आज भस्त्रिका हम सिर्फ सांस लेने वाला करेंगे, हाथों वाला नहीं करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं, राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल और एक्सहेल करेंगे। कोशिश करते हैं कि हम 50, 60, 70 जितनी बार भी कर सके। जितनी बार हम लोग एक नॉस्ट्रिल से करेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे, उसके बाद लास्ट सांस में उसको होल्ड करते हुए फिर हम ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से उसको एक्सहेल करेंगे। इस क्रिया को शक्ति और वेग से करना है, अपनी क्षमता के अनुसार। प्रियंका स्पीड बढ़ा सकते हैं अपने, मैक्सिमम स्पीड जितनी ले सकते हो अगर बीपी नहीं है। लास्ट सांस को होल्ड करते हुए और ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। अब ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से सेम एक्ट करेंगे, रिपीट। जितनी बार पहले किया उतनी बार ही ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से करने की कोशिश। आवाज सुनिए, इनकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। सांस भर के होल्ड करेंगे, ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे।
रिलैक्स। जब हम अग्निसार करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल काफी नीचे हो जाता है, तो भस्त्रिका हमें उसको वापस नॉर्मल करने में हेल्प करता है। इसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से हम सांस भरेंगे, होल्ड करेंगे और राइट नॉस्ट्रल से हम एक्सहेल करेंगे। जितना टाइम आप लोग शुरू कर सकते हैं, जो जानते हैं, जितना टाइम हम इनहेल करने में लगाएंगे उतना उससे डबल टाइम हम लोग एक्सहेल करने में लगाएंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। काउंट करने से शुरू कर सकते हैं। 5 तक काउंट करें तो इनहेल, उसके बाद 5 तक काउंट करें तो होल्ड करें, एंड फिर 10 तक काउंट करें तो एक्सहेल करें। थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी ये प्रैक्टिस से हम लोगों का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का टाइम बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। उसी तरह फिर जब एक्सहेल करा है जिस नॉस्ट्रल से, फिर उसी नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे और दूसरी नॉस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे। शुरू करते हैं। अगर हम होल्ड करेंगे, जितना टाइम लिया मैंने इनहेलिंग में उतना टाइम हमने होल्ड किया फिर निकाला, तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाएगा। ओके अंकल, हाँ ठीक है। तो हाँ ठीक है, चलिए नाड़ी शोधन ही कर लें, बहुत अच्छी चीज है। तो अंकल अनुलोम विलोम में हम वो होल्ड नहीं करते, अनुलोम राइट? विलोम में होल्डिंग न के बराबर होती है। जी ठीक है। तो हाँ, जो नाड़ी शोधन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, नहीं तो आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम में हम होल्ड नहीं करेंगे, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होगी। लेफ्ट नॉस्ट्रल से शुरू करेंगे। अपने राइट हैंड को प्राणायाम मुद्रा में फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को दोनों को मोड़ते हुए अंगूठे के पास ले आएंगे, और हमारी रिंग फिंगर और छोटी उंगली खड़ी है। थंब से हम लोग नॉस्ट्रल को अपने क्लोज करते हैं और फिर रिंग फिंगर से करते हैं। तो कल हमारा सब्जेक्ट होगा आसन का शोल्डर्स की प्रॉब्लम और कमर की प्रॉब्लम और साइटिका, 3 चीजें होंगी मुख्य, क्योंकि शोल्डर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ सभी को हो रहा है। सर्वाइकल, शोल्डर और कमर दर्द है। ऑनलाइन ऑनलाइन या फेस टू फेस सर? ऑनलाइन। फेस टू फेस तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, लेग की भी प्रॉब्लम किसी ने शिकायत की, किसी ने बोला था कि हमारे पैर में दर्द होता है, तो मैं पैर का भी दर्द करूँ। पैर में दर्द यानी टांगों में पूरा दर्द, कमर दर्द और शोल्डर पेन। सैटरडे संडे में ऑनलाइन जरूर जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली बिकॉज अंकल करवाते हैं और इट्स लाइक अ मास्टर क्लास। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग भी नया सिखाते हैं, बाकी लोग भी बहुत अच्छा सिखाते हैं, बट हर किसी से एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है सीखने के लिए। तो कोशिश करें कि हम सैटरडे संडे अगर फेस टू फेस नहीं आ पाए तो एटलीस्ट ऑनलाइन जरूर करें।
अगर कपालभाति हो गया है तो रिलैक्स करेंगे और भ्रामरी की ओर चलेंगे। आंखें बंद, फर्स्ट फिंगर फोरहेड पे और बाकी फिंगर्स आईज को क्लोज करते हुए, अंगूठा हमारे कान को बंद करेगा और हमें हमिंग साउंड निकालनी है। मुंह बंद करके 5 से 6 बार करने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स, ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं। पद्मासन लगाया हुआ है, आप चाहे मैट पे लेट सकते हैं आराम से। अगर लेट रहे हैं तो दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, हाथ अपने कमर से थोड़ी सी दूर। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने सांस को, ब्रीदिंग को वॉच करेंगे। वी आर थैंकफुल कि आज हम लोगों ने सब में बहुत अच्छे से सभी आसन प्राणायाम अपने योग अभ्यास में जुड़े हैं। We are privileged that we are given this opportunity to our body. Should be thankful and grateful for everything. अपने आप में एक खुशी का एहसास होना चाहिए कि हम अपने लिए समय निकालते हैं। हमारी पूरी बॉडी इसमें रिलैक्स हो रही है, पैरों की उंगलियों से लेकर पैरों के पंजे, हमारी काफ मसल्स, हमारे घुटनों में। हमने ये सोचना है कि हमारी पूरी बॉडी की एलिमेंट सब हील हो रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स देंगे अपनी बॉडी को और पॉजिटिव थिंकिंग पे फोकस करना है। हमारी सांस एकदम सामान्य हो चुकी है। मेरे हिप मसल्स, पेल्विक एरिया सब बहुत रिलैक्स हो चुका है। सब कितना अच्छे से ओपन अप हुआ, हमने सब कुछ बहुत अच्छे से किया। मेरी कमर एकदम रिलैक्स्ड है, मेरी कमर में कोई भी दर्द नहीं है। मेरे पेट के सभी ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स सब बहुत अच्छे से ब्रीद इन कर रहे हैं। सब में एकदम फ्रेश ब्लड, फ्रेश ऑक्सीजन पास हो रहा है। मेरे सब इंटरनल ऑर्गन्स बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। मेरी छाती, लिवर, लंग्स सब अच्छे से खुल गए हैं। मेरे शोल्डर्स में कोई तकलीफ नहीं है, मेरे शोल्डर्स बिल्कुल ठीक हैं। मैंने बहुत अच्छे से सब एक्सरसाइज करा आज। हमारी नेक एकदम रिलैक्स्ड है, हमारे शोल्डर एकदम रिलैक्स्ड है। हमारे हाथ रिलैक्स्ड है एकदम, हाथों की उंगलियों में, रिस्ट में, एल्बोज में कोई तकलीफ नहीं है, सब बहुत अच्छे से रिलैक्स्ड है। हमारी फेशियल मसल्स, आईज, फोरहेड, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, अपने आप में खुशी का एहसास। कितना अच्छा लग रहा है आज हम सब साथ जुड़ के अपने आप को समय दे रहे हैं।
इसे उठेंगे, आंखें बंद रखेंगे, शांति पाठ करेंगे। ओम यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव। ओम शांति शांति शांति। हाथों की हथेलियों को रब करेंगे, आंखें बंद रखेंगे, अच्छे से हीट जनरेट हो। आंखों पे लगाएंगे, अपनी पूरी बॉडी में हाथों को रब करेंगे, हथेलियों को सामने खोलते हुए, नजर धीरे से खोलते हुए। कराग्रे वसुधे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू बंधन, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए, आप सबको बहुत थैंक यू।